सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें 37 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सबसे पहले 1 मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। हाँ, 37 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आप लोगों में से सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा? 1 मिनट रुकिए। वीना मैडम, आप पढ़ेंगी 37 नंबर का श्लोक? हाँ जी, पढ़ती हूँ सर। हाँ। प्राग्वाता जीर्ण शीता अब शीताभ्र प्राग्वाता जीर्ण शीताभ्र दिवा स्वप्नहिता शनैः प्राग्वाता जिनसिताभ्र दिवा स्वप्नहिताशनैः दुष्टं दूषयते धातुन् अतो दूषी विषं स्मृतम् दृष्टं दूषयते धातुन्नतो दूषीविषं स्मृतम्। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ। का प्रकोप काल। हाँ। सामने की वायु अजीर्ण शीतकाल शीत देश बादल के आने से दिन में सोने से अहित भोजन से दूषित हुआ यह धातुओं को दूषित करता है। दूषित हुआ यह धातुओं को दूषित करता है, इसलिए इसे दूषी विष कहा है। हाँ, प्रागवात मतलब सामने की वायु, फिर अजीर्ण, शीतकाल शीत देश बादल के आने से, और सामने की वायु है तो पूर्व वायु भी हो सकती है ज्यादातर। दिन में सोने से, अहित भोजन से दूषित हुआ यह धातुओं को दूषित करता है, इसलिए इसको दूषी विष कहा है। इसका खुद का उतना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन ये सब से उसमें पावर आ जाता है, इसलिए इसको दूषी विष कहते हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, प्लीज पढ़ दीजिए। तच्च पुरोवातादिभिः दुष्ट सद्धातुन् दूषयति यत् तत्तोपि हेतोः दूषी विष स्मृतम्। हाँ, तच पूर्ववातादि भी दुष्ट। जो जो पूर्व दिशा की वायु है, यह सामने की वायु है, उससे धातुओं को दूषित करता है। वह ऐसा होता है, इसलिए उसको दूषी विष ऐसा कहा जाता है। चलिए 38 नंबर का जो श्लोक है, इसका पढ़ दीजिए। कल जो हमने पढ़ा था, हाँ, जो विष थोड़ा अल्प विष मात्रा में उसके विष गुण रहते हैं, मगर उसका दीर्घकाल प्रभाव दिखता है। तो जी आज कल भी विषान्न भोजन, पेस्टिसाइड, इससे भी ये दिखाई दे रहा है ना जी सब मनुष्य के ऊपर। तो जी क्या हम हर पेशेंट को जैसा हम दीपन पाचन देते हैं, उसी प्रकार उनको आगद अगर भी देना पड़ेगा? हाँ, स्टार्टिंग में दीपन पाचन लोमन करके जब हम हाँ व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करते हैं, उसके हाँ साथ में हम अगध द्रव्य जरूर दें। चंपक आदि अगध है, चंद्रोदय अगध है, अगध द्रव्य देना बहुत जरूरी है। और वो क्या क्या है अगध द्रव्य, यही हम अभी पढ़ेंगे। जैसे हाँ यष्टि हाँ। है,
पढ़ेंगे अभी। हाँ। ये सब काम आने वाला है सभी के प्रैक्टिस में। चलिए 38 नंबर का श्लोक है, आदरणीय डॉक्टर राम सर आप पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। तुलसी विषाट सुषिन् भूदर्भ चाघच्च शोधितम्। दुषी विषाकसुस्तीर्णं शोधितम् शोधितम् तुलसी विषारिमे मगधं ले यन्नं धुना अष्टधतम्। दुषी मधुना मधुना आलुप्तम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। पढ़िए 38 का। जी सर। दूसरे दूधी विष से पीड़ित रोगी को वमन विरेचन से शुद्ध करके मधु से द्रव किए दूधी बिचारी अगत को चढ़ाएं। चटाई। हाँ, दूषित विष से पीड़ित रोगी है ना, उसको पहले वमन विरेचन करके शुद्ध करके मधु से द्रव किए हुए, मधु से लिक्विड जैसा दूषित विषारी अगद है, उसको चटाना है तो वो ठीक हो जाता है। ये चिकित्सा है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। दूषी विष पीड़ित नर सुषन्नम मूर्धवम बस्ताश शोभित संत दूषी विषारी बक्षमाण माक्षी केड़ा लुप्तम मगध लेहेत। हाँ, दूषित विष पीड़ित जो नर है उसको स्वेदन देके ऊर्ध्व और अधः शोधन देना है, वमन विरेचन देना है। फिर जो दूषित विषारी मेडिसिन है वो मधु के साथ लेके और प्लुत मतलब उसको लिक्विड जैसा करके अगत को लेहन जैसा चटाना है। तमेवा उसमें फिर क्या द्रव्य है ये आदरणीय महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज। तो प्रणाम प्रणाम पढ़ता सर। हूँ। पिप्पल्यो ध्यामकम् आसी रौद्रमेला सुवर्चिका। पिपल्यो रुद्रमेला सुवर्चिका। मेला सुवर्तिका। कुट्टनट्टं नतं कुष्ठं यष्टि चन्दन गैरिकम्। कुटर्नतं पुष्टं यष्टि चन्दनगैरिकम्। दूषी विषारी इर्नामा अन्यं न चान्यत्रापि वार्यते। इसका हम टीका पढ़ेंगे। दूषित विष नाशक औषध पढ़ हाँ दीजिए। जी। दूषी विषादी अगध पिपली ध्यामक गंध तुन मासी लोद्र इलायची हुलहुल केवड़ी मोद तगर कूट मुलट्ठी चंदन गेरू ये दूषी विष आरी नामक अगध अन्य विषयों में भी बरता जा सकता है, कहीं भी इसका निषेध नहीं है। हाँ, दूषित विषारी अगध जो है इसमें पिपली है, धमापक है, गंधतृण है, मासी है, लोद्र है, इलायची है, हुलहुल है, केवड़ी मोथा है, तगर है, कूट है, मुलेठी है, चंदन है, गेरू है, गैरिक। यह दूषित विषारी नाम का अगध है। अन्य औषधियों में भी बरता जा सकता है, कहीं भी इसका निषेध नहीं है, सब जगह इसका प्रयोग कर सकते। ये दूषित विषारी अगध बना भी सकते हैं और ये मिलता भी है जी। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी। पिपले आदियो कोयम अगधो नामना दूषी विषारी अन्य च नाच अन्य अस्मिनपि वार्यते किंतु विशेषण प्रयुज्येत। हाँ, पिपल्य आदि जो है इसको अगध मिक्स करके जब हम दूषित विषारी नाम का अगध बनाते हैं वो कभी भी मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और विशेष रूप से यह प्रयोग में आ सकती है। चलिए 40 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय सविता मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। जी प्रणाम सर, पढ़ देते हैं।
विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मुहुर्मुहुः विषदिग्धेन विधस्तु प्रताम्यति मुहुर्मुहुः विवर्णभावं भजते विषादं चाशु गच्छति विवर्णभावं भावं भजते विषादं च सुगच्छति सुगच्छते कीटैरिवावृतं चास्य गात्रं चिमचिमायते कीटैरावृतं चस्य गात्रं चिमचिमायते ये पढ़िए। जी। श्रोणिपृष्ठशिरस्कन्ध सन्धयस्यु सवेदनाः वेदनः वेदनाः कृष्णदुष्टास्त्रविस्रावि तृन्मूर्च्छा ज्वरदाहवान् दृष्टिकालुष्यवमथु श्वासकासकरक्षणात् आरक्तपीतपर्यन्त शावमध्योतिरुग्व्रणः श्रूयते पच्यते सद्यो गत्वा मांसज्ज कृष्णताम् श्रूयते पच्यते सद्यो गत्वा कृष्णताम् प्रक्लिन्नं शीर्यते अभीक्ष्णं सपिच्छिलः परिस्रवम् प्रक्लिन्नं सृज्यते परिस्रवम्। इसका हम ये पढ़ते हैं, विषाद शस्त्र से विद्ध के लक्षण। हाँ, ये पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। 20 से एक मिनट थोड़ा बड़ा कर 20 से लिप्त शस्त्र से विद्ध मनुष्य बार बार मूर्छित होता है, शरीर का रंग बदल जाता है और शीघ्र ही विषण्ण हो जाता है। इसका शरीर चींटियों से भरा चिमचिमाहट वाला होता है। श्रोणी, पीठ, शीर, कंधे और संधियों में वेदना होती है। काला तथा दूषित रक्त बहता है। रोगी को प्यास, मूर्छा, ज्वर और दाह होता है। दृष्टि मलिन, वमन, श्वास और कास होता है। व्रण किनारों से लाल पीला, बीच से शाव वर्ण तथा अतिशय वेदना वाला होता है। जल्दी सूज जाता है, पक जाता है, मांस काला पड़ जाता है और क्लिन्न होकर झड़ता है। बार बार पिच्छिल स्त्राव होता है। हाँ, तो विष से लिप्त शस्त्र जो है, पहले क्या करते थे, धनुष बाण में लगा देते थे, भाला में लगा देते, तलवार में लगा देते थे, चाकू में लगा देते थे। तो ऐसा शस्त्र से अगर विद्ध हो गया, कोई कट गया, तो वो विष का प्रवेश हो जाता है और बार बार मनुष्य मूर्छित होता है, शरीर का रंग बदल जाता है और शीघ्र ही विषण्ण हो जाता है। उसका शरीर चींटियों से भरा चिमचिमाहट वाला होता है। श्रोणी, पीठ, सिर, कंधे तथा संधियों में वेदना होती है। काला और दूषित रक्त बहता है। रोगियों को प्यास लगती है, मूर्छा होता है, ज्वर होता है और दाह होता है। दृष्टि मलिन होती है, वमन होता है, श्वास और कास होता है। व्रण किनारों से लाल पीला, पीठ से श्याव वर्ण का तथा अतिशय वेदना वाला होता है। जल्दी सूज जाता है, पक जाता है, मांस काला पड़ जाता है और क्लीन होकर झड़ता है मांस, और बार बार पिच्छिल स्त्राव होता है। एक मिनट रुकिए। इसका हम संस्कृत टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। हाँ। विषदिग्धेन विपलिप्तेन शस्त्रेण विद्धो नर पुनः पुनः प्रताम्यति तथा वैवर्ण्य प्रयाति द्राक् एव विषादम एति। अस्य च विषदिग्धेन विद्धस्य शरीर कीटै इव व्याप्त चिमचिमायते। श्रोण्यादय चास्य सरुजास्यु।
कृष्णदुष्ट च रक्तक्षरति तृणादियुक्त क्षणेनैव च दृष्टिकालुष्यादिकरस्यात् तथा व्रणैपद्रक्तपर्यन्त शावमध्यो महारुजस्यात् तथा श्रूयते पाकयाति तेषा सद्य एव च मास कृष्णता गत्वा प्रक्लिन्न सदीर्यते नित्यम एव पिच्छिलयुत परिस्रव कुर्यात्। हाँ, विष दिग्धेन विष लिप्तेन शस्त्रेण, जो विष से लिप्त हुआ जो शस्त्र है उससे विद्ध होके मनुष्य नर पुनः पुनः प्रताम्यति मतलब मूर्छित होता है। तथा व्यवर्ण प्रयति उसको विवर्णता आती है। द्रावे विषादम में थी उसको फिर बाद में विषाद भी होता है। ऐसा अस्य च विष दग्धन विद्धस्य किटरे व्याप्त चिमचिमाते, जैसे कीड़े ने काट दिया ये व्याप्त हो गया तो चिमचिमाहन होता है, जैसे चींटियां काट रही वैसा होता है। ऐसा विद्ध अगर हो गया तो विष दिग्ध जो अस्त्र है उससे विद्ध होने पे श्रोणी आदि में और मुंह में बहुत रुजा होती है, सरुजा सी हो। कृष्ण दुष्ट रक्तम क्षरति, काला और खराब रक्त भी निकलने लगता है। त्रिडादि युक्त क्षण दृष्ट काल्युष्यादि कर स्यात्, प्यास आदि से होके क्षण में ही दृष्टि जो है वो कालुष्य, आंखें भी खराब हो जाती है तथा कलुषित हो जाती है दृष्टि। तथा व्रण ईशत पर्यंतम शाव मध्यो महारुजस्यात्, व्रण भी बहुत होता है, दूषित होता है और रक्त तक उसमें श्यावता आती है, मध्य में श्यावता आती है, बहुत रुजा होती है। तथा श्रूयते पाक की आती, उसमें पाक भी आ जाता है। तेषा सदैव च मांस कृष्णता, उसमें सद्य ही काला मांस होता है। प्रक्लिन्न सदीर्यते नित्यमेव पिच्छिल युत परिस्रव स्फुर्यात्, वहां पे क्लीनता आती है और नित्य में नित्य रूप से पिच्छिल ऐसा परिस्रव, ऐसे कुछ ना कुछ लिक्विड जैसा आने लगता है। चलिए 44 हो गया। अभी हरिहर सर आप पढ़ेंगे? जी सर। हाँ, ये पूरा पढ़े, कुरियात से लेके 46 पूरा पढ़ दीजिए। मर्म विद्धस्य व्यावरणं द्रुतम् कुर्यात्मर्मविधस्य हृदयावरणं धृतम् कल्याम्बकृष्यत तेन लोहेनानुद्रहे दृढम् शल्यमाकृष्यत तेन लोहेनानुदहे दृढम् अथवा मुस्कश्वेता सोमत्वा वक्ता ब्रवीलितः अथवा मुक्तश्वेता सोमत्वाताम्रवल्लितः गिरिसादग्रन्थख्या च सारेण प्रतिसारयेत शिरीषादगृह्णख्याश्च तारेण प्रतिसारयेत् सुखनास्त पृथिवीस्ता व्याघ्रिमूले च लेपयेत् हाँ, इसका हम टीका पढ़ेंगे। ये पढ़ दीजिए सर, दिख रहे हैं मर्मविद पुरुष का। मर्मविद पुरुष का प्रथम यद्यावरण शीघ्र करना चाहिए। हाँ, वक्तव्य। हृदयावरण हृदयाप्रशोषम हृदयाचरणम मुसा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, काक हिंदी द्रव सहस्त्रम चरणम श्री साकर शल्या ऋष्यम। अभी रुकिए, अभी मैं पहले पढ़ देता हूँ। मर्मविद पुरुष का, जहाँ पे मर्म है वहां पे पहले हृदयावरण चिकित्सा करना है। हृदयावरण मतलब हृदय का रक्षा करने वाला चिकित्सा।
हृदय रक्षा कर औषधम हृदयावरणम, हृदय की रक्षा करने वाली जो औषधियां हैं उसको हृदयावरण बोलते हैं। चरक चिकित्सा जो विष चिकित्सा 23वां अध्याय है उसमें 46-47 नंबर के श्लोक में बोला है, मधु सर्पी मज्ज पयो गैरिंग मत गोमय रसम्बा, मतलब मधु और सर्पी और मज्जा दूध गैरिक, सर्पी का जो ऊपर का रहता है वो शायद मज्जा, और गोमय रस मतलब गाय का दूध, ये ऑप्शन है। दक्षम सपक्षम अथवा काकम निष्पीड़ित अदृसम वर्णम, मतलब वो एक हफ्ते तक 15 दिन तक, या फिर काक निष्पीड़ित अदृसम वर्णम, वहां पे ऐसे निचोड़ के रस को डालना है हृदय के ऊपर, तो उससे हृदय की रक्षा होती है। चलिए 45-46 का पढ़ दीजिए, व्रण से शल्य को खींचकर, ये पढ़िए। व्रण से शल्य को खींचकर पीछे से व्रण को गर्म किए लोह से जलाए अथवा सूखा अपराजिता क्षीर की दाल, मजीठ, शिरीष, गृद्धसिका द्वार, इनसे व्रण पर विध कर करे, सुकनासा अतिशी कटेरी की बड़ा इनसे लेप करे। हाँ, व्रण से शल्य को खींच देना है, व्रण से जो शल्य लगा है फॉरेन बॉडी उसको खींच कर, और पीछे से व्रण को गर्म किए हुए लौह से जलाना है, अग्नि के या मोखा लेना है, अपराजिता लेना है, खैर की छाल, मंजिष्ठा, शिरीष, हृदनखी का क्षार, इनसे व्रण पर छिड़क कर काव करना है। सुकनासा, अतिश और कटेरी की जड़, इनसे लेप करना है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसका संस्कृत वाला टीका पढ़ते हैं। ये सर पढ़िए, अमर्म विद्धस्य। अमर्म विद्धस्य यद्यावरण द्रुत विदवित। हाँ, और मर्म विद्धस्य, जहां पे मर्म है वहां पे विद्ध जो है, ये भी सद्य प्राण मर्म नहीं है, दूसरे मर्म है। वहां पे हृदयावरण मतलब हृदय की रक्षा का द्रुतम, तुरंत ही उसका चिकित्सा करना चाहिए। चलिए 45-46 का पढ़ दीजिए। शलम आकृष्य। कल्यामाकृष्य तप्तेन लोहेन व्रण प्रत्यादहेत् अथवा मुस्कदादि क्षारेण प्रतिसार्येत्, शुकनासादिभिश्च लेपयेत् व्रणम्। हाँ, शलम आकृष्य, शल्य जो है फॉरेन बॉडी जो गया है उसको निकाल के तप्त लोह से व्रण पे उसमें दहन करना है बाद में, या मुष्कादि क्षार से प्रतिसारण करना है, या शुकनासादि भी से लेप करना है व्रण में। चलिए 47-48, ये आदरणीय जितेंद्र सर आप पढ़ेंगे? हाँ सर, प्रणाम सर। ये 4 लाइन पढ़ दीजिए सर। हाँ सर, कीटदष्ट चिकित्सां च कुर्यात् तस्य यथार्हतः। कीटदुष्टचिकित्साञ्च च कुर्यात् तस्य तस्य यथार्हतः। व्रणे तु पुतिपीसिते क्रियापिता विसर्पवत्। व्रणे तु पूतिपिशिते क्रिया पित्तविसर्पवत्। क्रिया पित्त विसर्पवत्। सौभाग्यात् स्त्रियो भर्ते रज्ञे वा रतिचोदितः। सौभाग्यात् स्त्रियो भर्ते राज्ञे वा गरमाहार संपृक्तं यच्छस्यासनवर्तिनः। गरमाहार संपृक्तं सन्नवर्तिनः। हाँ, अब इसका पढ़ना है, 4 लाइन का हिंदी पढ़ दीजिए, 5.5 वाले। सर, सर ये वाला पढ़िए, 47 का पहले पढ़िए।
कीट दष्ट सर चिकित्सा, विषैले शस्त्र से, ये वाला पढ़िए। कीटदंष्ट चिकित्सा, उसका हिंदी वाला नीचे वाला। हिंदी वाला, हाँ। विषैले शस्त्र से विद्ध रोगी की कीटदंष्ट चिकित्सा यथायोग्य करे। हाँ, इसका मतलब है कि विषैले शस्त्र से विद्ध रोगी की कीट दष्ट, जैसे कीड़े ने काट दिया, वो जो चिकित्सा है वो यथा योग्य करना है। वक्तव्य में बोले श्री शिवदास सेन जी ने पित्त दष्ट चिकित्सा पाठ दिया है, विष पित्त चिकित्सा, सर्प दष्ट चिकित्सा, इस तरह से करना है। विष पित्त मतलब पिया हुआ विष, और सर्प दष्ट सांप ने काटा हुआ, ऐसा चिकित्सा करना है, ऐसा बोला है। इसके आगे वाला पढ़िए, सड़े मांस वाले। सड़े सड़े मांस वाले व्रण में पित्त विसर्प की भांति चिकित्सा करे। हाँ, सड़े मांस वाला व्रण है, उसमें पित्त विसर्प की भांति चिकित्सा करना है। गर्विष के लक्षण पढ़िए। गर्भवती विष, स्त्रियां सौभाग्य के लिए पति को अथवा शत्रुओं से प्रेरित समीपवर्ती लोग राजा को आहार से मिश्रित गर्क गर को दे देते हैं। मानव प्राणियों के अंग से उत्पन्न मल विरुद्ध औषधियां, भस्म और अल्पवीर्य वाले विषों का जोग गर कहा जाता है। हाँ, गरुड़पत्ती विष। पहले के जमाने में एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो अपने पति को क्या करते थे कि वो सौभाग्य के लिए, या फिर उन अट्रैक्शन पाने के लिए, या शत्रुओं से प्रेरित जो राजा लोग थे, वो आहार में मिश्रित गर को दे देते थे। नाना प्राणियों के, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि एक हमारे प्रधानमंत्री ताशकंद में गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको वहां पे विष देके और फिर मार दिया गया, तो खाने में कुछ डाल के। तो क्या है ना कि ये पहले भी होता था, आज भी होता है, कि शत्रुओं को मारना है तो कुछ पॉइजन दे दो, तो इसीलिए गर को देते थे। गर विष मतलब क्या है कि नाना प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, अलग अलग प्राणियों के जो विषैले प्राणी हैं, उनका जो मल है, विरुद्ध औषधियां हैं, भस्म है, अल्पवीर्य वाले विषों के योग को गर विष कहा जाता है। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए। सर ये पढ़ दीजिए 47 के नीचे वाला, तस्य च। सर तस्य च दिग्धफलविधस्य कीटदंष्ट चिकित्सा यथायोग्य कुर्यात्। हाँ, जब कीट कोई भी अगर ऐसा रह गया ना, मतलब जो शस्त्र जो है वो लगाने के बाद जो विष होता है, तो उसमें कीट दंश जैसी चिकित्सा, जो जो योग है वो सब करना है। फिर ये पढ़िए, व्रणे च पूति भाषे। व्रणे च पुतिमासे पिता विसर्प इव चिकित्सा कार्या। हाँ, व्रण जो होता है, और पुतिमास, अगर ऐसा हो जाता है विष की वजह से, तो पित्त विसर्प जैसी चिकित्सा करना है। ये पढ़िए 48 का। नानाकान्त योषित पत्यै सौभाग्यार्थ राज्ञश्च निकटवर्तिनी नराश्चरति प्रेरिता गरयुक्त भोजन ददति। नाना क्रांता योषित पत्ते मतलब जो पत्नियां थी सौभाग्य के लिए अलग अलग खाने में डाल के राजा को, या निकटवर्ती जो नर मतलब यहाँ पे जो राजा है, वो अपने शत्रु को मारने के लिए गरयुक्त भोजन दे देता है। 49 का भी पढ़ दीजिए, नाना प्रकार। नाना प्रकार प्रायंग सकृता तथा विरुद्ध दोषा विभत्सना विषाणा च स्तोक वीर्याणा यो योग स गर इति स्मृत। हाँ, नाना प्रकार के जो प्राणी हैं, उनके अंग, या फिर जो शकृत है मल को, या फिर विरुद्ध औषधियों के भस्म को डाल के, थोड़ा थोड़ा जो कम वीर्य वाले हैं, ऐसा योग बना के जो देते थे, उसको गर्विश ऐसे बोलते थे। चलिए, आदरणीय जितेंद्र जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। यासा पद्मासनास्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्र उत्तर्या लक्ष्मी दिवै गजेन्द्रै मणिगणखचितैः सस्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमङ्गल्ययुक्ता। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयं श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववन्दितं लोकैकदीपाङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरम
त्वं त्रैलोक्य कुटुम्बिनी सरसिजं वन्दे मुकुन्द प्रियं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वरङ्कुशोपासं भीतिमुद्रं करैर्वहन्ति कमलासनस्थं बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रं भजम आद्यं जगदीश्वरि त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्ध विष्णु पत्नी क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियं विष्णु प्रियं देवीं नामम अच्युत वल्लभाम ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान सबका भला करे। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, सभी को प्रणाम।